सो ऑलराइट गाइस, हम आपके लिए लेके आ गए हैं स्क्रैम्बलर 350 XC का राइड रिव्यू। ये 350 सीसी है, 400 नहीं है। यहाँ पे स्क्रैम्बलर 400 XC का बैचिंग है। यहाँ आप देखेंगे तो TR सीरीज़ लिखा हुआ है, 400 सीसी नहीं लिखा हुआ है। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ये न्यू 350 सीसी की सीरीज़ में। सो इस बाइक का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, स्पेशली स्पीड 400 एंड ट्रैकर 400 चलाने के बाद कैसी फील होती है बाइक, क्या ये बाइक कंफर्टेबल फील होती है, उन दोनों बाइक से कैसे डिफरेंट है एंड कैसे ये डिफरेंट है हिमालयन 450 से। मेरे पास हिमालयन 450 है, तो वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हिमालयन से कैसे डिफरेंट है। एंड गाइज, एक मॉडल स्क्रैम्बलर 400X आता है, ये XC वेरिएंट है, तो दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। स्पोक व्हील का डिफरेंस है, इसमें स्पोक व्हील विद ट्यूबलेस टायर आ जाते हैं। नॉर्मल स्क्रैम्बलर 400X में आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे। एंड वेट का डिफरेंस हो जाता है, स्क्रैम्बलर 400X आपको 185 kg की पड़ेगी और ये जो है ना 190 kg के, तो इतना ही डिफरेंस है। अब देखिए चलाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये नया वाला इंजन कैसा है और कैसी फील होती है ये बाइक एज़ कम्पेयर टू द अदर बाइक्स। अब देखिए सीट हाइट 835 mm है, मेरी हाइट 5'7" है, तो बैठना इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा इजी है। स्टैंड से उठाना काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि लीन एंगल ना स्टैंड का ज़्यादा नहीं बनता है। तो ऐसे आप स्टैंड से उठाओगे ना, तो जैसे मेरे हिमालयन में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऊपर उठाना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और बाइक ना अभी देखिए मैं हिमालयन ही चला के आ रहा हूँ, तो मुझे ये बाइक लाइट वेट लग रही है उठाते के साथ। और स्टैंड जो है ना काफ़ी अपराइट बन रहा है, हैंडल बार बहुत ज़्यादा वाइड है, ट्रैकर के भी वाइड है, लेकिन ट्रैकर के वाइड होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा नीचे है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लीन फॉरवर्ड होकर बैठना पड़ता है आपको। और सीट की कंफर्ट की बात करें तो ट्रैकर के सीट थोड़े से हार्ड है, स्पीड 400 के सॉफ्ट है, एंड इसके सीट जो है ना थोड़े से मीडियम साइड पे है। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइब्रेशन इतने कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहे हैं। देखिए ये मिरर तो हिल रहे हैं, यहाँ पे हल्के हल्के मिरर हिल रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन इतने कुछ खास फील नहीं हो रहे। अगर मैं रेस दूँ तो ऑलमोस्ट वैसे ही लग रहा है जैसे 400 थी, वैसे ही लग रहा है। टैंक जो है ना हैंडल के हिसाब से थोड़े से स्लिम है, ठीक है, तो स्लिम प्रोफाइल मिलने वाला है। चलिए चलाते हैं। फर्स्ट गियर लगा लिया है। ओके, वेरी गुड पिकअप। ओके, सो पिकअप बढ़िया है इसका। हल्का सा मैंने रेस दिया और बाइक जो है ना एकदम छूटते ही भाग गई। देखिए हल्का सा मैं पिकअप दे रहा हूँ। ओके, सो बाइक अच्छी पुल हो रही है। पहले मुझे इस बाइक से ये शिकायत थी कि ये ना वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करती थी, पहले वाली स्क्रैम्बलर 400X। अभी देखते हैं कि वाइब्रेशन इसमें फ़ील होते हैं नहीं होते हैं। अभी तक तो नहीं हो रहे हैं, अभी तक जितना मैंने भगाया। तो वाइब्रेशन तो डेफिनेटली ये 350 सीसी का जो सीरीज़ है ना, इस पर स्मूथनेस पे काफ़ी अच्छा काम किया गया। मनूवर करना बहुत ज़्यादा ईजी है। बाइक मुझे देखिए लाइट वेट तो फील हो रही है, 190 kg इतना वेट इसमें फ़ील नहीं हो रहा है मुझे। ओके, चलो इसको जाने देते हैं। ब्रेकिंग इज़ गुड। ओके, सो इसके पहले वाली जो स्क्रैम्बलर थी उससे ना ब्रेकिंग में भी शिकायत थी, ब्रेक्स जो है ना प्रोग्रेसिव थे। अब देखते हैं यहाँ पे साइड में एक बार ब्रेक लगा के देखेंगे। देखिए फ्रंट ब्रेक अगर मैं लगाऊँ तो फ्रंट ब्रेक तो अच्छा काम कर रहा है। अगर मैं रियर ब्रेक लगाऊँ, ओके सर, रियर ब्रेक वैसे ही प्रोग्रेसिव है। यहाँ पे चलते हैं, फ्रंट ब्रेक लगाते हैं। ओके, सो फ्रंट ब्रेक का ब्राइट हल्का सा इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, तो फ्रंट ब्रेक बाइट इज़ वेरी गुड। चलते हैं आगे, दोनों ब्रेक साथ में लगाते हैं, पीछे कोई नहीं है, वेरी गुड। सो टायर कहीं से भी स्किड नहीं हुआ। देखिए मैं साइड में चला रहा हूँ, यहाँ पे ग्रेवल्स वगैरह हल्की सी मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, बट टायर स्किड नहीं हुआ। मुझे लगा था स्किड होंगे, तो ठीक है। टायर का क्वालिटी जो है ना वो वैसे स्पीड 400 का बेटर है। स्पीड 400 में आपको बेडेस्टीन अपोलो के टायर्स मिल जाते हैं, बट इसके भी कम नहीं है, मतलब इसके भी अच्छे हैं। मल्टीपर्पज़ टायर्स हैं, ऑफ रोडिंग में लेके जाओ, हाईवे पे चलाओ। चलो भगाते हैं इसको। ओहो, सस्पेंशंस आर गुड। अगर कंपेयर करूँ मैं ट्रैकर से, स्पीड 400 से, तो दोनों से अच्छे सस्पेंशन है इसके, ठीक है। पोस्चर अपराइट बन रहा है, बहुत ज़्यादा मैं लीन फॉरवर्ड नहीं हूँ। स्पीड 400 अगर देखिए बात यह है कि ट्रैकर सबसे ज़्यादा लीन फॉरवर्ड है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर कर दिए गए हैंडल बार स्पीड 400 में, उससे थोड़े से ऊपर कर दिए गए हैं स्पीड T4 में, एंड सबसे ऊपर हैंडल बार इसके हैं, तो सबसे कंफर्टेबल पोस्चर इसका बनता है। एंड ये जो XC वेरिएंट है ना, इसमें आपको ये एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं, X वेरिएंट पे नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप X वेरिएंट लोगे तो आपको एडजस्टेबल लीवर्स नहीं मिलेंगे, आप बाद में लगवा सकते हो। यहाँ से चलते हैं। ये भाई ने इधर से पूरा राइट से पूरा लेफ़्ट ले लिया भाई, एकदम यहाँ से आया एकदम लेफ़्ट ले लिया, पता नहीं किस धुन में। चलो चलते हैं आगे। और अभी तक मुझे सस्पेंशन परेशान नहीं कर रहे, और मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोस्चर इसी में लग रहा है। पोस्चर की बात कर रहा हूँ मैं, सीट कंफर्टेबल स्पीड 400 के हैं, ओके, क्योंकि उसके सीट सॉफ्ट है सिटी के हिसाब से। अब ये वाले सीट जो है ना
ऑलमोस्ट मुझे ट्रैकर जैसे ही लग रहे हैं। ट्रैकर के हार्ड सीट हैं, थ्रक्सन के भी हार्ड सीट है, तो वैसे ही लग रहे हैं। आपको लॉन्ग राइड पे हेल्प करने वाले हैं। आप जब लॉन्ग राइड पे जाओगे ना तो डेफिनेटली लॉन्ग राइड पे ना सॉफ्ट, जितनी ज़्यादा सॉफ्ट सीट होती है ना उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा लंबी राइड करोगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो बोलने का मतलब ये है कि टूरिंग पर्पज़ के लिए बाइक ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आप स्क्रैम्बलर की तरफ जाओ। चलिए, ये स्पीड ब्रेकर इसमें समझ नहीं आते ज़्यादा। 150 mm के सस्पेंशन है, फ्रंट एंड रियर। सस्पेंशन का ट्यूनिंग ऐसे रखा गया है कि मीडियम साइड पे रखा गया है, ठीक है। अब मेरी जो हिमालयन है उसमें सस्पेंशन ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब कि अल्ट्रा कंफर्टेबल। आपको बिल्कुल गड्ढे फील नहीं होते हैं। मतलब अभी जस्ट मैं चला के आ रहा हूँ तो उसके बाद ये चला रहा हूँ, तो डेफिनेटली हिमालयन के ना थोड़े से आपको बेटर सस्पेंशन मिलते हैं। अब बाकी तीनों बाइक से कंपेयर किया जाए, T4, ट्रैकर एंड स्पीड, तो उससे तो बेटर ही मिलते हैं। एंड गाइस, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर हिमालयन से कंपेयर करें तो इसका ना ट्रैक्टिबिलिटी बहुत अच्छा है। ट्रैक्टिबिलिटी मतलब कि आप हायर गियर पे स्लोअर स्पीड पे आराम से चला सकते हो, आपको बार बार गियर डाउन नहीं करना पड़ेगा। वेरएज़ हिमालयन में ना आपको बार बार गियर डाउन करना पड़ता है। आपको अगर स्लो स्पीड पे हो तो आपको एटलीस्ट सेकंड गियर में आना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है भाई। इसमें ना आप देखिए, मैं थर्ड गियर में हूँ, अगर मैं फोर्थ भी लगा दूँ तो बाइक आराम से क्रॉल करती है। देखिए, बाइक आराम से क्रॉल कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, बाइक स्टॉल नहीं कर रही है। और फोर्थ गियर से अगर मैं उठा दूँ तो देखो, फोर्थ गियर से आराम से विदाउट एनी वाइब्रेशन उठ भी जाएगी। ओके, सो टॉर्क, डेफिनेटली टॉर्क की फील होती है बाइक, एंड ईजी टू हैंडल फील होती है। वेट कम है, टैंक का यहाँ से साइज़ कम है, ईजी टू मैनूवर फील होती है, चैसी ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स करता है। ओके, सो हिमालयन और इसमें से कंफ्यूज है ना। सो अगर आप मल्टीपर्पज़ बाइक ढूंढ रहे हो कि आपको सिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हैंडलिंग से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, चैसी एकदम रिस्पॉन्सिव मिले आपको, और फन टू राइड फैक्टर ढूंढ रहे हो तो आप इसकी तरफ जाओ। लेकिन अगर आप टूरिंग पर्पज़ के लिए ढूंढ रहे हो ना स्पेसिफिकली, कि भाई मुझे ऑलमोस्ट टूरिंग ही करनी है, मुझे 70-80% टूरिंग ही करनी है, 20% ही मुझे सिटी में चलाना है, सिटी में कभी कभार मुझे बाइक लेके निकलनी है, तो फिर आप हिमालयन की तरफ जाओ। अब बात करते हैं ट्रैकर 400 की। अब देखिए, ट्रैकर 400 लॉन्च करने के बाद ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि भाई क्या वो बाइक इससे बेटर है। तो देखिए, दोनों का पर्पस अलग है। ट्रैकर जो है ना, आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टूर पे नहीं लेके जा सकते, ठीक है, चलेगा 400-500 किलोमीटर पे आप लेके चले गए। उसके ऊपर आप ट्रैकर में ना आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ना सिटी में ही मुझे उस बाइक में हाथ पे प्रेशर फील हो रहे थे। हैंडल बार लोअर है उसके, ठीक है। तो ट्रैकर को अगर टूरिंग पे लेके जाना चाहोगे तो उसका हैंडल बार रेस करवा लो, उसके बाद लेके जाओ। सीट वगैरह मॉडिफाई करा लो, कुशन वगैरह मॉडिफाई करा लो, उसके बाद लेके जाओ। तो ट्रैकर को आप टूरिंग पे लेके जा सकते हो। बाकी ये बाइक तो टूरिंग के लिए बहुत अच्छी है, आप सिटी में चला लो, टूरिंग कर लो, मतलब सब कुछ कर लो। इस बाइक को ना आप ट्रैफिक में भी आराम से हैंडल कर लोगे, इस बाइक पे आप टूरिंग भी कर लोगे। मतलब ये बाइक आपको ये बोलती है कि भाई आप मुझे जैसा यूज़ करना चाहते हो वैसा करो, ठीक है। मैं ऑल पर्पज़ बाइक हूँ। इसमें स्पोक व्हील लगे हुए हैं विथ ट्यूबलेस टायर, ऑफ रोडिंग में भी कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो ऑफ रोडिंग का रिक्वायरमेंट भी आपका पूरा कर देगी बाइक। इवन स्क्रैम्बलर 400X भी कर देगी, उसमें अलॉय व्हील्स है। तो अगर आप हार्ड कोर ऑफ रोडर नहीं हो तो आपका स्क्रैम्बलर 400X से भी काम चल जाएगा। ओके, ये देखिए, अभी यहाँ पे गड्ढा आएगा, बढ़िया है। एंड गाइस, पिलियन कंफर्ट की बात करें ना तो सारी बाइक्स में सेम ही है पिलियन कंफर्ट। इसमें आपको थोड़ा बेटर मिलेगा स्क्रैम्बलर में, क्योंकि इसके सीट जो है ना पीछे से ऐसे फ्लैट है, तो पिलियन को चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जितनी भी बाइक्स है ना, T4 हो गया, स्पीड हो गया, या फिर ट्रैकर हो गया, उसकी जो सीट्स है ना वो ऐसे एंगल में बने हुए हैं ऊपर की साइड। तो एंगल में होने की वजह से ना पिलियन, जब आप हार्ड ब्रेकिंग करोगे तो पिलियन आपके ऊपर आ जाएगा, मतलब वो बार बार स्लिप होकर आपके ऊपर आएगा। ओके, सो बात करें अगर पावर लॉस की, कि पावर लॉस फील हो रहा है कि नहीं, टॉर्क का कुछ प्रॉब्लम फील हो रहा है कि नहीं। देखिए, 37 PS का पावर है एंड 32 Nm का टॉर्क है, तो हल्का सा डिफरेंस फील होता है, ठीक है, एकदम ही माइनर सा डिफरेंस फील होता है कि हाँ टॉर्क में रिडक्शन है, एंड उसको कंपनसेट किया गया है इंजन के स्मूथनेस से, ठीक है। पहले जो है ना, ये बाइक का जो गियर रेशियो था वो थोड़ा शॉर्ट था। आप चाहे स्पीड की बात कर लो, चाहे स्क्रैम्बलर की बात कर लो, थोड़ा शॉर्ट गियरिंग था। शॉर्ट गियरिंग होने की वजह से ना बहुत जल्दी आपको गियर ऊपर करने पड़ते थे। क्या होता था कि अगर आप फर्स्ट गियर में हो, सेकंड गियर में हो, RPM बहुत जल्दी ऊपर भागता था, आपको गियर ऊपर करने पड़ते थे फटाफट, अगर आपको इंजन रिलैक्स रखना है तो। लेकिन 350 सीरीज़ में क्या हुआ ना कि गियर बैंड हल्का सा इम्प्रूव हो गया, हल्का सा इंक्रीज़ हो गया, तो उसकी वजह से आपको बहुत जल्दी गियर अप नहीं करना पड़ता है।
अब देखिए मैं थर्ड गियर में हूँ, थर्ड गियर में अगर मैं स्पीड दूँ, देखिए मुझे वाइब्रेशन फील ही नहीं हो रहा है। 60 तक मैं चला गया, मुझे बिल्कुल वाइब्रेशन फील नहीं हुए। वेयर जो ओल्ड वाली थी उसमें ना आपको 60 के आसपास वाइब्रेशन फील होने लग जाते थे। ठीक है, तो स्मूथनेस से कंपनसेट कर दिया गया है। टॉर्क अभी भी इसमें सफिशिएंट है, तो टॉर्क को लेके कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। एंड पावर ऑलमोस्ट उतना ही रहने वाला है, क्योंकि पावर पे ज़्यादा रिडक्शन नहीं है, 1-2 PS का ही रिडक्शन है। बाकी एक बात सही है कि इस बाइक के साथ ना ये एक्सेसरीज़ ऑलरेडी फिटेड आ जाती हैं, ये जो नकल गार्ड वगैरह ना ऑलरेडी फिटेड आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है कि ट्रायम्फ जो है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी फिट करके देता है। सामने का जो ग्रिल है ना वो भी ऑलरेडी फिटेड आता है। तो जैसी बाइक है, स्क्रैम्बलर बाइक है, तो उस हिसाब से एक्सेसरीज़ भी आपको मिल जाएंगी। अब प्राइस की बात करें तो XC का प्राइस जो है ना, ये जो मैं अभी चला रहा हूँ, इसका प्राइस 2,90,000 है, और इससे कम में आपको X मिल जाएगी। तो X का प्राइस आपको पड़ेगा 2,60,000। तो 30,000 प्राइस कम है स्क्रैम्बलर 400X का। एंड उससे कम में आपको ट्रैकर मिलेगी 246 में, एंड उससे कम में आपको स्पीड मिलेगी 231 में, एंड उससे कम में आपको 195 में स्पीड T4 मिलेगी। तो अगर बात की जाए कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। मैं ये बोलूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोडर नहीं हो तो स्क्रैम्बलर 400X ले लो भाई। ठीक है, एकदम कंफर्टेबल बाइक है, चलने में एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिंदास इसको वन बाइक इन अ गैरेज यूज़ कर सकते हो। सिटी में चलाना सिटी में चलाओ, हाईवे पे लेके जाओ, टूरिंग करो, पिलियन के साथ राइड कर लो, ऑफ रोडिंग कर लो, सब कुछ कर लो। ठीक है, एंड हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करनी है तो फिर XC ले लो। सो गाइज़, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ये स्क्रैम्बलर 350 XC चला करके। आप पे कुछ और डाउट है इस बाइक को लेकर, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और सजेशन है जो कि हम नेक्स्ट राइड रिव्यू में कवर करें, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइज़, एंड तक वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए वीडियो, एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ सेफ राइड।